गुमा के बाद यकीन का सफर। मुझे याद पड़ता है दानियाल को मैंने इसी मोहल्ले में कहीं ना कहीं ड्रॉप किया था। तो गाड़ी इधर ही रोक लें, आगे तो जा नहीं सकती। किसी ना किसी को कुछ तो पता होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे एक बात पूछनी है। आप जी आप इनको जानते हैं? हाँ जी, ए माजिद है साडा महल्लेदार, बड़ा शरीफ मुंडा, पुलिस विच कांस्टेबल है सी, पर है ते मर गया। कैसे? कब? बड़ा मुखलिस मुंडा सी जी। खबरे किसी दे नाल एदी की दुश्मनी सी, जालमा ने मार के लाश घर विच सुट दी। ओ ते महल्ले वालियां नूं बदबू आई ते उन्होंने दरवाजा खुलवाया, बस ओदी लाश पई सी जी। शुक्रिया। चाशा पी लो। नहीं जी, शुक्रिया। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? जिन लोगों ने माजिद का कत्ल किया है, उन्हीं लोगों ने भैया की जान ली है। अब हम क्या करेंगे इसमें? एक उम्मीद ये माजिद ही था, अब वो भी नहीं रहा। सबूत तो मैं ढूंढ ही लूंगा। तुमने रुमाना आंटी की बात मानकर बिल्कुल ठीक किया नूरी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। रुमाना आंटी तुम्हारे पापा को समझाएंगी ना, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। कल रात जहांगीर शाह का वकील टीवी पे बता रहा था कि अदालत उसे आज शायद रिहा कर दे, क्योंकि हम उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सके ना। अदालत और कानून तो ताकतवर का ही साथ देते नूरी, गरीब के हिस्से में तो बदनामी ही आती है। अच्छा,
तुम अपना मूड खराब नहीं करो, चलो उठो, हम नाश्ता करके आते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम जाके कर लो। अच्छा मैं यहाँ लाती हूँ, हम मिलकर करते हैं, ठीक है? शाह साहब, सर इस केस के हवाले से आप क्या सोचते हैं? मुझे अपने मुल्क की अदलिया पर पूरा एतमाद है। इंशाअल्लाह हक को इंसाफ का बोलबाला होगा। मेरे बेटे जहांगीर शाह के खिलाफ जो इल्जाम लगा है, उसके वकला ने उसकी बेगुनाही के तमाम सबूत अदालत में पेश कर दिए। जिन लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया है, जो मेरे मुखालिफिन का आलायकार बने हैं, उनका अपना किरदार तो आपके सामने आया है। जहांगीर शाह बेकसूर है, मासूम है। इंशाअल्लाह अदालत से बाइज्जत बरी होगा। बाकी अदालत के बाद होगा, अदालत के बाद सवाल होंगे। खादिर भाई मेरी बात सुने, अदीर उमाना आपको बुला रही है, जल्दी से जाएं। जाएं जाएं, वो आपको बुला रही है, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। तहीजान कहाँ है? वो लोग अभी घर पे नहीं है। आप लोग आए नहीं तो मैंने सोचा अपने भाई का पुरसा लेने में खुद ही आ जाऊं। हम लोग आए तो थे दानियाल भाई के जनाजे पे,
मैं जान सकता हूं कि आप लोगों को क्या हो गया? हुआ क्या है? मेरा भाई मर गया है, हमारा खून का रिश्ता है। अगर ताया जान की ये सोचे तो तुम्हें क्या हो गया? तो तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारी तरह हमेशा के लिए सोम मनाते रहे? अगर दानियल भाई इज्जत की मौत मर, होश में रहकर बात करो फरियाल। चिल्लाओ मत मेरे ऊपर। तुमने सुना है कि पुलिस इंक्वायरी वाले और मीडिया वाले क्या कह रहे तुम्हारे भाई के बारे में? और वो लड़की जिसकी इज्जत उन्होंने बर्बाद कर दी, इस बार वो पकड़े गए थे, इसीलिए बुज़दिलों की तरह ना खुदकुशी कर। मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं की, नहीं की। तुम पागल हो गए, सब पागल हो गए। बहरहाल मुझे अपनी स्टडीज पे फोकस करना है और मेरे पास तुम्हारी तरह सोम मनाने का टाइम नहीं है। तेरा सही मेरा सही, जहांगीर साईं, जहांगीर साईं, तेरा सही मेरा सही, तेरा सही मेरा जहांगीर साईं, जहांगीर साईं, जहांगीर साईं, जहांगीर साईं, तेरा सही मेरा सही, जहांगीर साईं, जहांगीर साईं, जहांगीर साईं, जहांगीर साईं, तेरा सही मेरा सही, 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 जहांगीर साईं। शाह साहब, आपको बहुत मुबारक हो। खुशी के इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? खुशी और गम तो साथ साथ ही होते हैं। हमारे मुखालिफिन ने कोशिश बहुत की कि हमें गम दें, मगर अल्लाह तबारक ताला को कुछ और ही मंजूर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हक की जीत हुई है। मैं और मेरा खानदान सुरखरू हुए हैं। आज दुनिया ने देख लिया कि एक घिनौनी साजिश थी हमारे मुखालिफिन हमारे खिलाफ हमारे खानदान को बदनाम करने के लिए। मेरे बेटे जहांगीर शाह और उसके दोस्तों के खिलाफ अदालत में कोई एविडेंस पेश नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं दिया गया। अरे बाबा, जुर्म होता तो सबूत पेश होता ना। मैं पूछता हूं, आज वो एनजीओ वाले कहां हैं? मेरे बेटे जहांगीर शाह को बदनाम करने वाली वो लड़की नूरी कहां है? अपनी सेक्रेटरी के साथ बदनाम होने वाला वो बैरिस्टर कहां है? सच तो ये है कि ये मेरे मुखालिफिन ने एक घिनौनी साजिश की थी ताकि इलेक्शन में मुझे कामयाबी हासिल ना हो। तेरा सही मेरा सही, जहांगीर साईं, तेरा सही मेरा सही, तेरा सही मेरा सही, जहांगीर साईं, जहांगीर साईं, तेरा सही मेरा सही, जहांगीर साईं, जहांगीर साईं, तेरा सही मेरा सही, तेरा सही मेरा सही। आज इस छोटी मगर पुररौनक तकरीब में हमारे दो शेर आए हैं, एक छोटा शेर, एक बड़ा शेर। इन पे एक शेर याद आ रहा है कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। सियासत साईं रब नवाज से होती है, किसी और से नहीं। इन नारों की आवाज में मैं साईं रब नवाज को दावत दूंगा स्टेज पे कुछ आपसे बातें करें। तेरा साईं मेरा साईं, आज इस खुशी के मौके पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। मैं अपने इस खूबसूरत गांव में एक गर्ल्स कॉलेज और एक अस्पताल बनवाऊंगा। नाराए जहांगीर।
जैसे मैंने अपनी सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत में गुजारी, उसी तरह मेरा बेटा जहांगीर शाह भी आप लोगों की खिदमत करता रहेगा। नारायण जहांगीर, जहांगीर, मेरा साईं, मेरा साईं, जहांगीर। बाबा, भैया के कातिल तो खुद अपने अंजाम को पहुंच गए हैं ना। आज रबनवाज शाह का सारा खानदान भी मर जाए तो भी मेरा बेटा तो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हो? अच्छा, मैं देखती हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये दानियाल का घर है, मेरा घर है। घर तो शौहर के दम से होता है, वो बदनसीब तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस नई आजमाइश से तुम्हें किस तरह निकालूं। अगर अल्लाह ने दानियाल को इतनी जल्दी उठाना ही था तो फिर ये ना देता। मैंने तुम्हारे डैड से डिस्कस किया है, उनका भी यही ख्याल है कि ये बच्चा दुनिया में नहीं आना चाहिए। ये कैसे कह दिया आपने? बेटा, अपने जज्बात को अलग रख के सोचो। तुम्हारी जिंदगी पड़ी है पूरी, ये बच्चा तुम्हारे बाप की तो क्या हो गया है मामा? बेटा, ये जंजीर बन जाएगा तुम्हारे पाँव की। आपको पता है, मेरा दिल चाहता है अभी मेरे पास हो, इसको प्यार करूं, उसको फील करूं, सीने से लगा लूं अपने प्यारा सा। आप अच्छी नहीं लग रही मुझे। सोचा भी कैसे आपने? जाए यहाँ से, आप जाए। बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ सब कुछ। छोड़ दे मेरे प्यार, आपको समझ नहीं आएगा। जाए आप।
मेरी जान। आपको समझ नहीं। कैसे सोचा आपने? कैसे सोचा आपने? पहले साहब के लिए गरम गरम रोटियां नहीं डाल लूं? चुप करके तेल लगाओ, तुम्हें ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए बड़े मियाँ की। सारा दिन मस्जिद में बैठ के पता नहीं क्या करते रहते हैं। भाई जब खाना लगता है सबके साथ आके बैठ के खा लो। नहीं जी, इनको मुफ्त की नौकरानी जो मिली है, ट्रे पे खाना सजाओ और फिर इनके कमरे पर लेके जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कुछ देर नहीं कर दी तुमने? एग्जाम्स हो रहे हैं ना, आज प्रैक्टिकल था, इसीलिए देर हो गई। तुम्हें क्या हुआ? काम करो अपना। पता नहीं क्या करी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम क्यों ले आई खाना? अभी तो तुम कॉलेज से आई हो। अपने लिए खाना निकाल रही थी, सोचा आपके लिए भी निकाल लूं। और तुम्हारे पेपर कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं। ये अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो क्या आप मुझे आगे पढ़ने देंगे? भाई तुम्हारी माँ की शदीद ख्वाहिश थी कि बच्चे आला तालीम हासिल करें। तुम्हारे भाई ने तो आगे पढ़ा नहीं, उसे शौक ही नहीं था पढ़ने का। तुम अगर चाहती हो कि तालीम जारी रखो तो क्यों नहीं, पढ़ो। बिस्मिल्लाह। मेरी बात सुनो प्लीज, बस दो क्या मिनट, बात दो- करनी है दो तुम्हें? मिनट, क्या बात दो- करनी है? दो क्या? मिनट। मेरी दोस्त है, मुझे जाना है। मेरी बात तो सुन लो क्या प्लीज। बात करनी है? 2 मिनट क्या करना है? प्लीज, 2 मेरा मिनट। पीछा करना बस 2 छोड़ दो। मिनट बैठ जाओ प्लीज। नो व्हाट? तुम पागल हो चुके। तुम वो बंदे नहीं रहे हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। हाँ तुम ठीक कह रही हो। जिससे तुमने मोहब्बत की थी वो एक बहुत बड़े बैरिस्टर का बेटा था और इज्जतदार खानदान से। अब जो तुम्हारे सामने असफियात बैठा हुआ है वो जमाने की गर्दिश में आया हुआ परेशान शख्स है। और हाँ तो मैं क्या करूं? मेरे वजह से इस हालत में हो क्या? मैं तो भूल गया था कि फरियाल रिजवान कोई भी मामूली और ऐबदार चीज अपने पास रखना पसंद नहीं करती। नहीं करती। उसको जिंदगी में हर चीज बेस्ट चाहिए। बेस्ट चाहिए होती है। You know why? Because it's my life and my choice. तुम इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मेरी रसवाई में गिरी हुई फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहती। समझ आया तुम्हें?
तुम्हारा लहजा, तुम्हारी बातें मुझे यकीन दिलाती थी कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे ख्वाबों को समझती हो। कैसे ना करती भरोसा। हम रास्ते आसान हो या मुश्किल, चलना तो मेरा साथ। तुम्हारी वजह से हूँ। ये कैसी अक्लमंदी है दानियाल? किसी को इंसाफ दिलाने के चक्कर में आप अपनी फैमिली, अपनी जिंदगी तबाह कर दें। आज आपको फैसला करना होगा। सबकी खुशियां ही आपके उस मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा हूँ। मुझे अभी तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। बजाय तुम मेरा साथ देने की, तुम मामा बाबा। कैसी जंग दानियाल? पराई आग में कूद कर आप हम सबको तबाह करने पे तुले। कभी सोचा है आपने उन जालिमों ने आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरा क्या होगा? मुझे देर हो जाएगी, मेरा इंतजार ना करना। अभी हाँ दिलबर भाई, कितने थान थे? अच्छा दिलबर भाई, मैं तो अब बिल्कुल दुकानों पे आना जाना मैंने छोड़ दिया है। तो जो कुछ कर रहा है रेहान कर रहा है। रेहान को कॉल कर लो, उसको पता होगा सारा हिसाब किताब के कितने थान आए कितने थान गए। हाँ चलो देख लो उसको। अच्छा अच्छा, किसकी? छोटे की? मुबारक हो मुबारक। हाँ चलो, मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छी बात है, खुदा हाफिज। अभी मेरा रिजल्ट आ गया, A+ ग्रेड आया है। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। शाबाश, मुबारक। अभी कुछ कहना चाह रही हो? मैं चाहती हूँ मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो। मेरा टिफिन अगर तैयार हो गया तो गाड़ी में रखवा दो फटाफट। आपको खाने और दुकान से फुर्सत मिले ना तो आपको पता चले कि इस घर में आपके नाक के नीचे हो क्या रहा है। अब क्या हो गया? अभी गए हुए हैं मेडिकल कॉलेज में अपनी लाडली बेटी का दाखिला करवाने। अब पता नहीं उनकी गैरत कहाँ जाके सो गई है। मेरी और अम्मी की बारी तो बड़ी गैरत जागी हुई थी उनकी। अब देखते जाएं कौन सा नया कारनामा खिलाती है ये। बस बेटा, जब तुम अंदर दफ्तर में वो फॉर्म भर रही थी तो वहाँ कॉलेज के बाहर जो कॉलेज की वैन्स का फ्लीट है वहाँ उनके ड्राइवर्स बैठे हुए थे। तो मैंने उसमें से एक ड्राइवर से जो इस इलाके से बच्चियों को उठाता है, उसको मैंने कह दिया है कल आकर घर देख जाएगा ताकि पहले दिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। रेहान, तुम दुकान नहीं गए? दुकान तो मैं चला जाऊंगा। उस बेगैरत को आप लेके कहाँ गए थे? बहन है तुम्हारी छोटी, इसलिए अब उसे माफ करो। आप ही माफ कीजिए सर, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं। क्या हो गया आपको? अब आप जा रहे हैं कॉलेज में उसका एडमिशन कराने के लिए, ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने। अच्छा,
उसने ख्वाहिश जाहिर की कि उसको डॉक्टर बनना है, तो आप ले चले उसको एडमिशन कराने के लिए। अब भी मत भूलिए वो लड़कियों का ही कॉलेज था जहां पे उसने ये रंग दिखाए। अब आप सोचिए, जिस कॉलेज में आप उसको लेके जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, वहां तो लड़के भी पढ़ते हैं, तो क्या क्या तमाशे दिखाएगी फिर। अब मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो बच्ची कुछ इज्जत बाकी रह गई है ना, उसको भी ये खत्म कर देगी। सीधे तरीके से इसकी शादी कीजिए, फिर इसको जो पढ़ना है, लिखना है, डॉक्टर बनना है, जो कुछ करना है करे, अपने ससुराल जाके करे। ठीक, तुम कह रहे हो, चलो मैं वही करता हूँ। मैं उसकी शादी करके उसे रुखसत कर दूं। लेकिन कोई रिश्ता है कहाँ? बताओ, कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर? बिल्कुल है। 2-3 साल पहले शमीम चाचा आए थे ना इसका रिश्ता लेकर। उस वक्त अम्मी ने कहा था कि इसकी उम्र नहीं है, मगर अब तो है। अब तो आप जाके बात कर सकते हैं ना, हो सकता है वो कोई दिलचस्पी जाहिर कर दें। अगर आप ये समझते हैं कि खानदान से इसका कोई रिश्ता आएगा तो भूल है आपकी। खानदान में सबको पता है इसके बारे में कि क्या गुल खिलाए इसने। ज़ोबिया। जी अभी क्या कर रही है बेटा? फॉर्म फिल कर रही हूँ। अच्छा, बेटा वो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो मेरा दोस्त नहीं है शमीम, उसका बेटा है अब्दुल्ला। माशाल्लाह इंग्लैंड में आला तालीम हासिल की है और उसके बाद वहीं लंदन में उसको नौकरी मिल गई। अच्छे खाते पीते लोग हैं, बच्चा भी बहुत अच्छा है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, तो यही सोचकर मैंने उन्हें कल बुलाया है। तो कल जब वो यहाँ आए तो उनसे आके मिल लेना, और अगर चाहो तो शीमा से मशवरा कर लेना कि पूछ लेना उससे कि ऐसे मौकों पर किस तरह तैयार होते हैं। ठीक है, कल इंशाअल्लाह। कबाब तो उसी वक्त गरम गरम तले जाएंगे ना। जाहिर है, महारानी साहिबा के रिश्ते वाले जो आ रहे हैं इंग्लैंड से, 10 जगह इश्क भी चला लिया और फिर भी इतना पढ़ा लिखा इतना खूबसूरत लड़का लेकर आ रहे रिश्ता। और एक हमारी किस्मत को देख लो, एफए पास मिला है वो भी दुकानदार। लानत ही है ऐसी जिंदगी पर। बेटा अब्दुल्ला, बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि तुम लंदन जाके सेट हो गए। तुम्हारे वालिद की मेहनत किसी से ढकी छुपी नहीं, पूरी मार्केट को पता है। उन्होंने तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत की, और आज देखो तुम इस काबिल हो गए हो कि अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। बहुत खुशी की बात है। तो कब वापसी है तुम्हारी लंदन? बस अंकल, अगले माह ही वापसी है। अरे अगले माह? खलील भाई, अब आपने हाँ करनी है और ना हमने सुननी नहीं है। मेरी और मेरी बेगम की शदीद ख्वाहिश है कि जब हमारा बेटा यहाँ से जाए तो शादी करके जाए, और फिर जोबिया को यहाँ थोड़ी रखेगा, शादी करके साथ ले जाएगा। बस खलील भाई, वक्त बहुत कम है, अब आपने फैसला करना है। 15 दिन के अंदर हमें शादी करनी है भाई। 15 दिन? अरे शमीम भाई, 2-4 दिन का वक्त दो, हम आपस में मशवरा करके इंशाल्लाह अच्छी खबर देंगे तुम्हें। बस खलील भाई, अब 2-4 दिन में ही फैसला हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं।
बेटा तवाज़ु वगैरह? जी अभी लगवा दिया मैंने। लगवा दी? आइए आइए। बिस्मिल्लाह। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि 15 रोज में ये शादी की तैयारियां मुकम्मल कैसे? अभी आप शादी की तैयारियों की फिक्र ना करें, हर चीज बाजार में मिलती है, ये जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़, बस ये जो रिश्ता है ना उसको हाथ से ना जाने दीजिएगा। हाँ, लड़का तो मुझे भी बहुत पसंद है और उसने बड़ी आजमाइश में डाल दिया। ये 15 रोज में पता नहीं कैसे होगा। जोबिया की माँ जिंदा होती तो मुझे फिक्र भी नहीं होती, लेकिन अब ये सारी जिम्मेदारी शीमा के कंधों पे आ गई है। शीमा, ये शादी की तैयारियां तुम्हें करनी है क्योंकि वक्त कम है और उनका इसरार है कि बढ़ता चला जा रहा है। शादी 15 रोज के अंदर होगी, 15 रोज के अंदर होगी। अभी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इसके जहेज की मैं ऐसी तैयारी करूंगी कि अगर अम्मी जिंदा होती तो वो भी ऐसी करती। आप परेशानी छोड़े, इसके खाएं। इंशाअल्लाह। घुमा के बाद यकीन का सफर